ओम श्री सनातन धर्म देवाय नमः। नमस्कार। कक्षा संख्या 55 हमारी पुस्तक है मनुस्मृति जी और हमारा उद्देश्य है धीरे धीरे सनातन धर्म जी को समझना। भगवान गुरु राम जी की अहेतुकी कृपा से। जैसे कल हमने मनुस्मृति जी को नहीं पढ़ा था, आज भी हम चक्रपाणी जी के द्वारा जो भाष्य लिखा गया है चरक संहिता, उसी के आधार पर कल की चर्चा को आगे ऐसे ही चलाएंगे। तो आप कह सकते हैं ये क्या बात है, प्रतिज्ञा किया कि मनुस्मृति को करेंगे और अब चरक संहिता देखने लगे। तो हम अपने विषय से नहीं हट रहे हैं, क्योंकि हमने जो मनुस्मृति जी में देखा है कि ऋषियों ने जब मनु जी से पूछा कि धर्म बताइए, तो मनु जी ने ये कहा कि आत्मज्ञान ही सबसे मौलिक धर्म है, मूल मानव का धर्म है आत्मज्ञान को प्राप्त करना। और आत्मज्ञान को कैसे प्राप्त करना, उसके लिए मनु जी हमें ये बताने लगे कि ये सृष्टि किस प्रकार की है। ये तो उन्होंने हमें बताया कि जैसे आप दुनिया को देखते हैं, दुनिया में परिणाम होता है एक लीनियर टाइम स्केल में, सीधी काल रेखा के ऊपर। इसको सब जानते हैं। जैसे काल रेखा पर दूध दही बन जाता है, इसको कहते हैं परिणामा। तो उन्होंने हमें बताया कि ये सारी सृष्टि दूध और से दही बनने के परिणाम से नहीं हुई है। तो ये कैसा परिणाम है, एक नए प्रकार का परिणाम हमें बताया गया, और वो है परम सत्य। एक मूल परम सत्य है जिसका स्वभाव केवल सच्चित। सच्चित माने जैसे सचिन तेंदुलकर, तो सत और चिन्ह मिलके बन गया सच्चित। तो सत माने होना, चित माने कॉन्शियस, चेतन होना। परम सत्य चेतन है और हैं, लेकिन उनमें कोई नाम रूप, कोई आकार नहीं है। ये समझना है। हम सृष्टि में जो कुछ भी देखते हैं, या वो लिविंग थिंग है जिसमें चेतना और अस्तित्व है लेकिन शरीर भी है, और दूसरी नॉन लिविंग थिंग देखते हैं जिसमें चेतना नहीं है लेकिन अस्तित्व है और शरीर है, आकार है। लेकिन परम सत्य केवल सच्चित है। सत्यम माने होना और चित माने चेतन होना, और इसके अंदर आकार की प्राप्ति हो जाती है। अब बताया गया ये आकार कहाँ से आ गया इसके अंदर, तो कहा इस सच्चित का अनादि अज्ञान है, बिगनिंगलेस इग्नोरेंस, जो किसी काल में आरंभ नहीं हुई, जो सदा से है। उस इग्नोरेंस के कारण एक मिस्टेक, एक विपरीत ग्रहण, अज्ञान के कारण विपरीत ग्रहण हुआ, और वो विपरीत ग्रहण ने एक आकार, एक शरीर पैदा कर दिया। तो जहाँ कोई शरीर नहीं था, वहाँ ये अज्ञान रूपी शक्ति, माया शक्ति ने एक शरीर पैदा कर दिया, और पुरुष जीव रूप से उसमें प्रविष्ट है, माने अज्ञान में। तो ब्रह्मा जी बुद्धि की उत्पत्ति हो गई। ये सारे जगत की बुद्धि हैं, पूरा विश्व में जितनी बुद्धि है सब यही ब्रह्मा जी हैं। एक ऐसे पुरुष जो सर्वव्यापी हैं, और उनका शरीर है बुद्धि। हमारे शरीर में जो बुद्धि है वो ब्रह्मा जी हैं। और उसके बाद अब इसको सत्य मान लो, इसके अज्ञान के कारण एक और शंकर जी आ गए। तो शंकर जी का शरीर, बुद्धि भी है उनके शरीर में और अहंकार भी है। इस प्रकार शंकर जी से पंच महाभूत आए। अब आगे आगे देवता आते जा रहे हैं।
तो कैसे एक के अंदर एक दूसरे का सत्य है, वो उसका सत्य है, वो उसका सत्य है। ये एक बड़ा विचित्र, हमारे अंदर ही ये सारे के सारे हैं, और हम इन सब के अंदर, ये जो एक बड़ा महान पुरुष है, उसी के अंदर ये सारी छोटी 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 बुद्धियाँ, हमारी बुद्धियाँ, छोटा अहंकार, हमारा अहंकार, ऐसे तो ज्ञानेंद्रियाँ, कर्मेंद्रियाँ इस प्रकार बन गई जो हमारे अनुभव में हैं। और ये सूक्ष्म शरीर है सारा, सूक्ष्म शरीर में से फिर स्थूल शरीर आया। तो हमें बताया जा रहा है कि हमारे अंदर कितने शरीर हैं। एक केवल स्थूल शरीर ही नहीं है, हर लेवल पे एक नया शरीर है। इंद्रियां एक शरीर हैं, उसके अंदर मन एक शरीर है, मन के अंदर बुद्धि एक शरीर है, बुद्धि के पीछे अव्यक्त वो एक शरीर है। इस प्रकार कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, इतने हमें शरीर बताए जा रहे हैं। उस सारे शरीरों के पीछे परम सत्य है। ये बताया जा रहा आत्मज्ञान आपको प्राप्त करना है। जैसे जैसे आप पीछे अपने शरीर में जाते जाएंगे तो अशरीरी, जिसका कोई शरीर नहीं है, जो केवल सच्चिदानंद रूप है, वो परम सत्य है, वो मोक्ष है। तब आप जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाएंगे। लेकिन जब तक इन शरीरों में, आप इस शरीर में हैं और तब तक आप वैदिक कर्म के साथ जुड़े हुए हैं, तो वेद जो है उसने हर शरीरी के, देवताओं के कर्म, मनुष्यों के कर्म और पेड़ों के कर्म, सब हमने पीछे देखे हैं। सबके क्या क्या कर्म है निर्धारित किए हैं। और मनुष्यों के जो कर्म हैं उससे पुण्य और पाप पैदा होता है। उस पुण्य पाप से आप बार बार इस सारी सृष्टि में जन्म ले रहे हैं। ये मनु जी ने बताया है। अब इसका लाभ क्या होगा, ये दिखाया जा रहा है कि भारत में जो आस्तिक साइंस थी उसमें कैसे इस सारे को विज्ञान माना जाता था। और अब हम ये देख रहे हैं कि चरक संहिता जो एक मेडिकल शास्त्र है, उसमें ये सारा प्रयोग किया जाएगा विज्ञान, और रोगों को ठीक किया जाएगा। जो मॉडर्न साइंस कहती है हम ये सब देखना ही नहीं चाहते, वेद तो रिलीजन है, ये कोई सत्य है ही नहीं, वो सीधा अनुमान और प्रत्यक्ष के आधार पे चल रहे हैं। तो अभी चरक संहिता देखने का उद्देश्य आप समझ गए कि हम जो अभी तक हमने मनु जी में पढ़ा है उसको कैसे हमारे पुराने साइंटिस्ट लोग प्रयोग करते थे, और वो कैसे उन्होंने मेडिकल शास्त्रम बनाया जो आजकल की मॉडर्न साइंस के पास नहीं होगा। मॉडर्न साइंस नास्तिक ही रहेगी, इस मूल की तरफ जाएगी ही नहीं। तो कल हमने चरक संहिता के सूत्र स्थान में से अध्याय 11 को देखा, और यहाँ पर विषय था 3 ऐषणा। जो ऐषणा माने 3 प्रकार की इच्छा करना, साधन रूपी इच्छा करना, साधनों की इच्छा करना। वो 3 इच्छाएं क्या है कि हर व्यक्ति को जो पुरुष कहलाने के लायक है, वो उसको प्राण की रक्षा करने का साधन, धन कमाने का साधन और परलोक प्राप्ति करने का साधन, तीनों करने चाहिए। तभी वो उसका जीवन जो है दीर्घायु सफल होगा। अब इसमें क्या बताया गया कि प्राण जो है वो आपको आयुर्वेद में 2 प्रकार की वृत्त बताए जाते हैं कि अगर आप स्वस्थ हैं, कोई रोग नहीं है, तो स्वस्थ व्यक्ति को कैसे जीना चाहिए कि उसके प्राणों की रक्षा हो, उसके स्वास्थ्य का संवर्धन हो। और अगर आप रोगी हैं तो एक रोगी को किस प्रकार उस रोग को दूर करने के लिए उपाय करना चाहिए, ये दोनों बताए गए। तो कहा इन दोनों को वो जाने और इनसे अपना कल्याण करे। भारत की शिक्षा प्रणाली में बेसिक आयुर्वेदा सबके लिए होता था, और हमारे घर के बड़े वो सब जानते थे अगर घर में किसी को रोग होता था तो कैसी दाल बनेगी, क्या क्या किचन के अंदर से ही सब आयुर्वेद निकल आता था। अच्छा, अब ये पहले प्राण ऐषणा हो गई, उसके बाद कहा धन।
तो कहा धन कमाना इतना महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति जिसके पास धन नहीं होता उससे बड़ा कोई दुखम नहीं है इस संसार में। इसलिए और धन कैसे कमाना चाहिए, तो कहा जो सत्पुरुष हैं उनके द्वारा जो निंदित मार्ग नहीं है वैसे, अर्थात अपने अपने वर्ण के अनुसार धन कमाना चाहिए। और फिर तीसरी बात कही, परलोक के लिए साधन करना चाहिए। तब जैसे ही ये विषय आया तब तो शिष्य ने कहा इस विषय में तो मुझे संशय है, क्योंकि पता नहीं परलोक है या नहीं है। तो गुरुजी ने पूछा कि आपको संशय क्यों है, तो उसका उद्देश्य उन्होंने वो बताया कि कुछ लोग हैं जो प्रत्यक्ष पर हैं, जो चार्वाक आदि, जो कहते हैं हम केवल प्रत्यक्ष जो 5 ज्ञान इंद्रियों से दिखता है उसी को है मानते हैं, जो चीज़ दिखती ही नहीं है वो है ही नहीं है, ऐसा मानने वाले लोग हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं वेद प्रमाण को मानना चाहिए। और उसके अतिरिक्त संसार में ऐसी बातें होती हैं कि माता पिता से ही संतान आ जाती है, तो आत्मा तो कोई और है ही नहीं। और स्वभाव अर्थात जैसे पृथ्वी आदि ये सबका स्वभाव है, ये आपस में मिलते हैं और चेतना हो जाती है, जो साइंस कह रही है। और पर निर्माण जो बाइबल कुरान कह रहे हैं कि कोई ऐसा बहुत बड़े शक्तिशाली कोई अमानव हैं जिन्होंने सारी चेतना को बना दिया है, ये भी है। यदृच्छावाद, वो कहते हैं विचार करने का कोई मतलब ही नहीं है, ये पूछना कि ये चीज़ कैसे आ गई, इसके पीछे क्या कारण है, कारण और कार्य कुछ होता ही नहीं है, बस चीज़ें हो जाती हैं, कोई कारण और कार्य है ही नहीं, रीज़न है ही नहीं। इसमें भी मॉडर्न साइंस से पूछा जाए ये म्यूटेशन क्यों हो जाती है, चांस म्यूटेशन क्यों होती है, उसके कहते हैं कोई कारण नहीं है। ठीक है, ये ऐसे क्यों आपकी सारी सृष्टि इसी बिना इंटेलिजेंस के चली जा रही है और फिर भी ऐसे सब बना जा रहा है। तो नेचुरल सिलेक्शन अपने आप ही हो जाता है, यदृच्छा कोई उसको नहीं करता है, हर चीज़ बस बिना कारण के ही होती जा रही है। ऐसा रैंडमनेस ये अकस्मात है, तो ये बातें भी हो रही हैं। कोई ईश्वर नहीं है, कोई आत्मा है ही नहीं, सब अपने आप ही निर्माण हो रहा है, ऐसी बातें हैं। तो फिर परलोक आदि कहाँ हैं, ऐसी बात इन्होंने रखी। तो गुरुजी देखिए क्या कहते हैं, तत्र बुद्धिमान, जो व्यक्ति कहता है कि मैं केवल प्रत्यक्ष को ही मानूंगा, माने बुद्धि से ही चलूंगा और कोई अपनी बुद्धि से मेरी जो मुझे दिखता है वही दुनिया है, जो मुझे नहीं दिखता वो नहीं है, ऐसे जो लोग हैं उनको नास्तिक्य बुद्धिम जह्यात, उनको नास्तिक्य बुद्धि को छोड़ना चाहिए। ठीक है, और विचिकित्साम च, और संशय, वेद के ऊपर संशय भी छोड़ देना चाहिए। अब ये देखिए, तो वो कहते हैं कि नास्तिक्य परलोक इति विपर्यय ज्ञानम, क्यों छोड़ देना चाहिए परलोक की भाई बातें, हमें नहीं दिखता है, क्योंकि ये सत्य के विरुद्ध है। नास्तिक्य बुद्धि, जो भी चीज़ सत्य के विरुद्ध हो उसको छोड़ना चाहिए। परलोक विषयः विपर्ययः, ठीक है, क्योंकि वास्तव में परलोक हैं। और आप कहेंगे कि क्योंकि ये मेरी इंद्रियों से नहीं दिखते परलोक इसलिए नहीं है, तो ऐसा ठीक नहीं है। यथा धर्म अनुष्ठानम प्रति विरोधकः, तो क्यों, अगर आप परलोक को नहीं मानेंगे तो आप धर्म का अनुष्ठान नहीं करेंगे। और तथा स्तोक क्रमेण अस्ति परलोकः न वा इति, अगर थोड़ा सा भी मन में डाउट भी आ गया, संशय संदेह आ गया, पता नहीं है या नहीं है, तो क्या होगा, संशय अस्ति धर्म अनुष्ठानम प्रति विरोधका भवति, तब भी आप धर्म अनुष्ठान के अंदर आपको लगने लगेगा कि नहीं भाई पता नहीं करना है कि नहीं, तो परलोक का कार्य नहीं हो सकेगा। इसलिए विचिकित्साम च इति जो है उसको विचिकित्सा माने डाउट, संदेह, उसको छोड़ देना चाहिए। तो विचिकित्सा संदेह, तो प्रकृतित्वात् परलोक विषय एवं, क्योंकि इस समय परलोक का विषय चल रहा है
तो परलोक के विषय में आपको संदेह नहीं होना चाहिए। तो प्रश्न पूछा जाता है, जी आप क्यों कह रहे हैं कि परलोक है? क्योंकि वो कहते हैं प्रत्यक्षम ही अल्पम, प्रत्यक्ष का जो डोमेन है, दायरा है, वो बहुत छोटा है, सीमित है। अनल्पम अप्रत्यक्षम इति, लेकिन जो अप्रत्यक्षम का क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है इसकी तुलना में। वो कैसे? तो आप प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कैसे चीजों को जानते हैं? यद आगम, अब ये देखिए वो कह रहे हैं वेद है, वेद आपको सत्य का ज्ञान देते हैं। ये आयुर्वेद के डॉक्टर बोल रहे हैं कि अगर आप इसमें ही फंसे रहेंगे कि बस 5 ज्ञान इंद्रियों से ही चलना है और वेद जो दे रहे हैं उसको छोड़ देंगे तो आपकी हानि होगी। यद आगम, फिर उसके बाद अनुमान और युक्ति, ठीक है, अनुमान लगाना और फिर युक्ति है, 2-3 को जोड़कर फिर आप एक उस पे पहुंचना। भी उपलभ्यते, जो चीजें इन प्रमाणों से जानी जाती हैं वो केवल प्रत्यक्ष से नहीं जानी जाती। और उन्होंने कहा यही एव तावत इंद्रियैहि प्रत्यक्षम उपलभ्यते, जिन इंद्रियों के द्वारा आप प्रत्यक्ष को जानते हैं, तानि एव सन्ति च अप्रत्यक्षाणि, वो इंद्रियां स्वयं ही अप्रत्यक्ष हैं। बहुत ध्यान दीजिए, हमारी इंद्रियां जो हैं वो ये गोलक नहीं है। आप इंद्रियों का रूप होता है, ये जो गोलक है, गोलक माने आई बॉल, त्वचा आदि, ये सब जो हैं ये इंद्रियों के स्थान हैं। तो इसका मतलब इंद्रियों का आकार नहीं है, इंद्रियां अमूर्त हैं, निराकार हैं। तो जो चीज़ निराकार है, जिसका आकार ही नहीं है, उसको आप इंद्रियों से नहीं जानोगे। तो इंद्रियों का कोई रूप नहीं, कोई स्मेल नहीं, कोई टच नहीं, कोई टेस्ट नहीं, इंद्रियों में कोई स्वाद नहीं है। इसलिए इंद्रियां विषयों को जानती हैं, लेकिन इंद्रियों को आप कैसे जानते हैं? अनुमान से जानते हैं। ये बात समझ में आई? अब ये देखिए, अप्रत्यक्षम क्यों कहा कि प्रत्यक्ष अल्पम है? क्योंकि पहले वादी ने कहा था कि परलोक जो है वो प्रत्यक्ष से नहीं जाना जाता, इसलिए परलोक नहीं है। इसीलिए कहा भाई आपका प्रत्यक्ष जो है वो अल्पम है। तो कहा यथा प्रत्यक्षम प्रमाणम अव्यभिचारी प्रमाजनकत्वेन, आप अपनी इंद्रियों को प्रमाण क्यों मानते हैं? क्योंकि इंद्रियां आपको अव्यभिचारी ज्ञान देती हैं। जो आपको आंखों से लिखता है वो ये नहीं होता कि अगले क्षण बदल जाता है। आप कहते हैं हाँ ये इंद्रियां जो दे रही हैं वो अव्यभिचारी है, ये ज्ञानम है। तो वो कहते हैं तथा आगमादीनी, इसी प्रकार आगम अनुमान ये सब भी तथा भूत प्रमाण जनकत्वम, ये भी अपने अपने विषय में यथा वस्तु ज्ञान देते हैं। तो प्रमाणानि एव, इनको भी प्रमाण मानना है। इसलिए ध्यान दीजिए, वेद कोई रिलीजियस बुक नहीं है। ये जो धर्म का ज्ञान दे रहा है ये प्रमाण है, और इसलिए आयुर्वेद इसका प्रयोग कर रहा है। ततश्च प्रत्यक्ष विषयत्वेन यत् पुनर्भवस्य नास्तित्वम, आपने जो कहा प्रत्यक्ष के आधार पर कि पुनर्भव नहीं है, तो व्यवस्थाप्यते तन्ना युक्तम, वो युक्तम नहीं है। एक प्रमाण दूसरे प्रमाण को काट नहीं सकता। जैसे आंखें रूप को दिखाती हैं तो कान शब्द को दिखाता है, तो आंखें कान को नहीं काट सकती। इसीलिए प्रत्यक्ष अपनी दुनिया को दिखाता है और वेद अपनी दुनिया को दिखाते हैं। तो हम प्रत्यक्ष के आधार पर वेद को काट नहीं सकते हैं। ठीक है, जो आजकल की एजुकेशन ने पूरी तरह काट दिया है। बच्चों को ये पढ़ाया ही नहीं जाता कि जो पुनर्जन्म है, परलोक प्राप्ति है, आत्मा है, ये सब वेद प्रमाण से प्रकाशित होता है। लेकिन क्योंकि हमने उसको रिलीजन कह दिया और हम कहते हैं वो प्रमाण ही नहीं है, नास्ति। तो इसलिए पुनर्भव साधनानि च आगमादीनि एव, वो आगे कहा जाएगा, आपको अच्छी तरह इसमें समझाया जाएगा।
तो अब हम तुलना करके देखें कि मॉडर्न साइंस जो है वो क्या कह रही है। अब आप देखिए, वेद जो है, जैसे आयुर्वेद है, वो डॉक्टर का एरिया है, मॉडर्न साइंस भी है। तो क्या हानि होगी मॉडर्न साइंस को अगर ये, और आयुर्वेद को क्या लाभ होगा। ये सेंसेस को आयुर्वेद क्या कहता है, सेंसेस फॉर्मलेस हैं, निराकार हैं और बिना रंग के हैं। तो मॉडर्न साइंस कहती है, हम भी ऐसा ही कहते हैं कि सेंसेस जो हैं वो कहते हैं वो तो न्यूरल प्रोसेसेस हैं, डेटा स्ट्रीम्स हैं, फिजिकल थिंग्स नहीं हैं। तो जो आपके गोलक आदि हैं वो मॉडर्न साइंस भी कहती है, हम नहीं मानते कि आईबॉल जो है वो सेंस ऑफ साइट है, वो इंद्रिय है, इंद्रिय उसके अंदर है, ठीक है। लेकिन दोनों में भेद देखिए, मॉडर्न साइंस कह रही है कि इंद्रिय जो है वो अनुमान से जानी जाती है, इन्फ्लुएंस से। लेकिन वो कैसे जानते हैं कि इंद्रिय है, वो कहते हैं कि अगर एक आदमी कमरे के अंदर चल लेता है और धक्का नहीं मारता, इसका मतलब उसकी आंखें हैं, उसके पीछे उसकी सेंस ऑफ साइट काम कर रही है। और न्यूरल इमेजिंग, उसके ब्रेन के प्रोसेसिंग में, नेटवर्क में जो कुछ भी वो ब्रेन में देख रहे हैं वहाँ गतिशीलता हो रही है, उससे उनको समझ में आ जाता है इंद्री काम कर रही है। लेकिन जो वेद में कहा गया है वो क्या है, वेद में जो इंद्रियों को कहा गया है कि इंद्रियां आपके स्थूल शरीर के अंदर उपलब्ध हैं और वो इस स्थूल शरीर की कारण है। ये सूक्ष्म शरीर है। अभी तक साइंस को सूक्ष्म शरीर का पता नहीं चल रहा। वो ये तो कह रहे हैं कि हमको पता चल रहा है कि ये शरीर जो है ये स्थूल है, ये फिजिकल है। लेकिन इंद्रियां क्या हैं, इंद्रियां न्यूरॉन्स हैं, इंद्रियां इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं, मैसेज है। किसी तरह हम उसको देख नहीं सकते, लेकिन हम अनुमान लगाते हैं कि वहाँ पर इंद्रियां हैं। लेकिन साइंस सूक्ष्म शरीर को नहीं जान पा रही। आप बताइए सूक्ष्म शरीर क्या होता है। सूक्ष्म शरीर को वेद बता रहे हैं। सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर का माया कारणम है। ये सारी सृष्टि पुरुष से व्याप्त है। पुरुष के अज्ञान के कारण बुद्धि निकली, बुद्धि के अंदर अहंकार आया, अहंकार के अंदर पंच महाभूत, और उसके अंदर ये सारी ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां, मन, ये सब कारणम है, कार्य कारण भाव। ये आप देखिए अपने अंदर, आपको व्याप्य व्यापक भाव दिखेगा कि बुद्धि सबसे व्यापक है, सबसे सूक्ष्म है। इस प्रकार यहाँ हम इसको सत्य, बुद्धि जो है वो अहंकार का सत्यम है, अहंकार इंद्रियों का सत्यम है, इंद्रियां ये सारे स्थूल जगत का सत्यम है। ये सूक्ष्मता जो है ये आयुर्वेद को मिलेगी, लेकिन ये मॉडर्न साइंस को नहीं मिलेगी। और क्योंकि हम मॉडर्न साइंस नास्तिक ही रहेगी, वो पीछे पीछे जाते हुए किसी परम पुरुष पे नहीं कभी पहुंच पाएगी। वो ब्रेन को ही देखती जा रही है, वो स्थूल शरीर से आगे हट ही नहीं रही। उसका अनुमान भी ब्रेन तक ही रहता है। और यहाँ पर स्थूल का, हम ये स्थूल जो है इसको सूक्ष्म जान रहा है, ये अनुमान लगा रहे हैं जो वेद के अनुसार ही है। ये आप देख रहे हैं, इस पे ध्यान दीजिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रणाम।